हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बेसिक ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेकंड वीडियो में, जिसमें हम पहले कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ब्लॉक डायग्राम समझेंगे। और ब्लॉक डायग्राम में हम सबसे पहले समझेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं, पहले हम इनपुट को समझ रहे हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कमांड देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके द्वारा हम कमांड हमारे सामने शो होता है। ठीक है, द डाटा आर ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अगर हम इनपुट के द्वारा इनपुट डिवाइस के द्वारा कमांड को देते हैं और ये पूरा जो यूनिट में है वो ट्रांसलेट होता है डाटा। ठीक, प्रोसेस होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग दैट डाटा आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब ये जो डाटा रहता है वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट करके हमें जिससे हम उसको समझ सके उस फॉर्मेट में हमें दिखाता है। कॉमनली यूज्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो कॉमनली हमारे आउटपुट या इनपुट डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, अब हम आते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम यूनिट एंड और कैबिनेट सिस्टम। इट कंटेन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, ज़्यादातर कंपोनेंट होते हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इट्स प्रोसेसर। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ये प्रोसेसर। जो आप देख सकते हैं बीच में प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर इसका मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, विच कंट्रोल मैनिपुलेटेड्स डाटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ये कंट्रोल करता है सारे डाटा की प्रोसेस को और इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने में। अब आते हैं हम इसके थर्ड कंपोनेंट रैम के ऊपर। रैम इज also known as random access memory. It stands from random access memory is used to store temporary data, to read or write data onto the disk or in the memory. रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है रैम का, और ये एक टेम्परेरी डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए यूज़ होती है ये डिस्क। ठीक है, अब बारी आती है हमारे रोम की। रोम क्या होता है ये, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंटेन परमानेंट स्टोर्ड प्रोग्राम सच एज मॉनिटर प्रोग्राम। एक परमानेंट स्टोरेज प्रोग्राम के लिए यूज़ होती है। अब आते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स में। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर अवेलेबल ऑन मदरबोर्ड टू इन्हेंस कंपोनेंट सिस्टम यूजिंग ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, टनर कार्ड etc। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं एक्सपेंशन एंड स्टोरेज स्लॉट। इसमें स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम कि लगे होते हैं, हमारे ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं, साउंड कार्ड लगा होता है, टीवी टर्नर लगा होता है, जिसके कारण हमको जो ग्राफिक रहती है वो दिखाई अच्छे देती है। और बाकी जो हमारे होते हैं ये पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम अपने यूएसबी को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास एक और यूनिट होती है जो होती है डिवाइस यूनिट, जिसमें हम हार्ड डिस्क या फिर सीडी को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ये, इसको हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं हमारी। थर्ड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारा हो गई ये इनपुट और आउटपुट। सेकंड हो गया हमारा ये पूरा मदरबोर्ड, और थर्ड हमारा हो गया ये क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव और भी डीवीडी जो भी हो सारे इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारा सीपीयू। इसे हम हटा देते हैं अब पूरा, ओके, इसको चलिए रब कर देते हैं पूरा। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं किसकी तरफ, सीपीयू। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है सीपीयू का। इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन। देखें ना, बिना सीपीयू के हमारा मॉनिटर क्या होता है, एक खाली डिब्बा ही होता है। समटाइम रिफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कुछ कभी कभी सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं इसे कभी कभी, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर भी होता है। द सीपीयू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, नाम से समझ में आता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर्स का, ठीक है, कंप्यूटर का एलिमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दिस यूनिट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट इनसाइड द कंप्यूटर, ये सभी इवेंट्स मतलब सभी जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो या अंदर हो या बाहर हो, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिकली और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन को। अब जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें कई सीपीयूज़ की ज़रूरत होती है, जो छोटे हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या फिर स्मॉल वर्क स्टेशन होते हैं उनमें कम सीपीयू की ज़रूरत, जैसे इनमें लगी होती है जिसे बोलते हैं सिंगल चिप, जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अब हम सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को समझ लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं पूरा। चलिए अब हम पढ़ेंगे सीयू मतलब कि कंट्रोल यूनिट, हमारी कंट्रोल यूनिट। सीयू मतलब कि कंट्रोल यूनिट द एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड एंड executes then calling on ALU when necessary, मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन और मेमोरी को इंस्ट्रक्शन देती है उसे को डिकोड करके जो एग्जीक्यूट करता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। देन हमारी सेकंड होती है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक, दिस परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोथ, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट दोनों। जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या होती है, पहले हम कंट्रोल यूनिट को देखते हैं, समझते हैं अच्छे से, ठीक है, इसे हटा देते हैं, रिमूव, चलिए हट गया। अब हम आते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीपीयू, कंट्रोल यूनिट जो है वो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीपीयू में। दिस कंट्रोल यूनिट सर्किट दैट control the flow of information through the processor and coordinate the various activities within a computer, जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है सर्किट्स में उसको प्रोसेस करने के लिए और सभी जो वेरियस एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है। इन अ वे द ब्रेन विद द ब्रेन, इसे कहते हैं ब्रेन विद दिमाग के साथ दिमाग as it control what happen inside processor when the turn control the rest of the PC. The control unit directs and control the activity of the internal and external device,
कंट्रोल यूनिट कहने का मतलब ये है जो डायरेक्ट और कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऐसे कुछ फंक्शन देख लेते हैं। द कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कहने का मतलब ये है जो हमारा सीयू होता है मतलब कंट्रोल यूनिट होती है, वो एक्चुअल परफॉर्म नहीं करती प्रोसेसिंग में, वो एक एक्ट करती है जैसे कि नर्वस सिस्टम के रूप में काम करती है। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द इंटायर कंपोनेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ये कोऑर्डिनेट करती है किस किस को, इनपुट और आउटपुट यूनिट के मैनेजमेंट को। ठीक है, इट कम्युनिकेट द बोथ अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड ALU अर्थमेटिकल। ये कम्युनिकेट करती है मतलब कि कम्युनिकेशन साधती है किसके बीच, किस में, एक ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेन मेमोरी के बीच में। ठीक है, आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि हमारा CU क्या होता है, कंप्यूटर लॉजिकल यूनिट। अब हमारा दूसरा आता है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसको समझ लेते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में कुछ नहीं समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का फुल फॉर्म होता है ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इज़ अ पार्ट वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक प्लेस। कंप्यूटर का एक एक्चुअल में इसका काम होता है कि जैसे कि एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है ओवर द डाटा रिसीव मेमोरी एंड कैपेबल टू कंपेयर नंबर। और जो कंपेयर होता है नंबर का ऑपरेशन उसे बोलते हैं वो। ठीक है, ALU टेक डाटा फ्रॉम टेम्परेरी स्टोरेज। जो ALU होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज से डाटा लेता है और इनसाइड CPU में के अंदर ले लेता है, रजिस्टर्ड करता है। रजिस्टर आर अ ग्रुप सेल्स यूज्ड फॉर मेमोरी एड्रेस। वो डाटा को सेल्स के रूप में मेमोरी में भेज देता है। डाटा मैनिपुलेट एंड प्रोसेसिंग ALU। अब डाटा जो होता है वो प्रोसेस होता है कुछ ALU कंटेंट्स में, उसको देख लेते हैं। पहला हमारा होता है अर्थमेटिकल सेक्शन, जिसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब होता है। अब दूसरा होता है लॉजिकल सेक्शन। अब लॉजिकल सेक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा इक्वल टू, ओके, ये हो गया हमारा लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, है ना। ये सब कंडीशन को क्या करता है हमारा ALU मैनेज करता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। एक बार वीडियो को एंड करने से पहले एक फटाक से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा आज। हमने ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शंस पढ़ा। ठीक है, जिसमें कि हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पढ़े, CPU पढ़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड स्टोरेज यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि CU और ALU के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।